नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, बांग्लादेश मानो जैसे श्रीलंका की राह पर चल पड़ा है। कुछ दिन पहले की ही बात है, आईएमएफ ने इकोनॉमिक बेलआउट पैकेज भी बांग्लादेश को प्रोवाइड किया था। पर दोस्तों, मानो जैसे बांग्लादेश की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो क्राइसिस चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही। बांग्लादेश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 7 साल के लो पर आ चुका है और ये नंबर केवल 30 बिलियन रह गया है। दोस्तों, आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश अपने फ्यूल इंपोर्ट्स का बिल अब पे नहीं कर पा रहा है। और चाइना से लेके इंडोनेशिया से लेके इंडिया तक कई कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी बांग्लादेश को सामान दे चुकी हैं और पैसे का इंतजार कर रही हैं। और कई कंपनीज हैं चाइना से लेकर इंडोनेशिया तक जो कह रही हैं अगले महीने तुमको सामान नहीं देने वाले। पेट्रोलियम गुड्स जो जा रहे हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, क्रूड, कुछ भी नहीं आएगा। यहां पर दोस्तों आपको यह भी बता देता हूं, इंडिया के $200 मिलियन भी बकाया हैं। पर दोस्तों, यहां पे बांग्लादेश कह रहा है कि हम चाहते हैं अब इंडिया को रुपी में पे करना। और इंडिया ने भी इसके लिए क्या प्रोविजन बना के रखा है, क्या इंडिया अलाउ करेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे एट द सेम टाइम, एक बहुत ज्यादा अक्सर कमेंट आता है जब भी वीडियो बांग्लादेश पे बनती है कि बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ हम देखेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश में हो क्या रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्यूल इंपोर्ट्स और उसका क्या प्रभाव उसकी इकोनॉमी पे पड़ेगा और इंडिया कैसे बांग्लादेश का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसको न्यूज में कवर किया जा रहा है। बांग्लादेश में भयानक फ्यूल इंपोर्ट्स एंड डॉलर क्राइसिस दोनों ही देखने मिल रहा है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते, पर इससे पहले आपको बता देता हूं दोस्तों, केवल 9 दिन बच रहे हैं। अग्निपथ बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट बैच होगा जो कि आप देखें 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। इसके सिवा दोस्तों इसमें आपको केवल 7,999 रुपए में, ऑब्वियसली जब आप कूपन कोड KC10 लगाएंगे तो ये प्राइस ड्रॉप होता है। उस कीमत पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब की तैयारी करवाई जाएगी। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के होंगे। टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है। इसके सिवा दोस्तों आपको हम हिंदी माध्यम में भी सेम बैच ला रहे हैं जो कि बोध बैच होगा। ये भी सेम कीमत पर है, सेम ऑफरिंग है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू का व्यापक कवरेज है। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। और 15 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो जाएगी। तो मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन जाएं। जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप भर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन वहीं की वहीं आप ले सकते हैं। यूज द कोड KC10। न्यूज में क्या है दोस्तों, बांग्लादेश स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि वो इंपोर्टेड फ्यूल के लिए पैसे नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वहां पर डॉलर शॉर्टेज हो रखा है। रॉयटर्स ने ये न्यूज ब्रेक किया था। उन्होंने कहा कि जो वहां की स्टेट पेट्रोलियम कंपनी है, बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, वो अब तक $300 मिलियन का बकाया उस पर हो चुका है। और अब कंपनीज मना कर रहे हैं कि ऑलरेडी पैसे बकाया हैं तो तुम्हें अब और फर्दर तुम्हें पेट्रोलियम गुड्स चाहिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए, क्रूड ऑयल चाहिए, तो पहले जो अब तक सामान आया है उसके पैसे ऑलरेडी पे करो आप, जो कि वो पे नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन अकेले सिंगल हैंडेडली मैनेज करती है। बांग्लादेश में जितना भी इंपोर्ट होता है, फिर वो क्रूड ऑयल हो या फिर वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, और उसकी फर्दर मार्केटिंग बस एक कंपनी देखती है, बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। उन्होंने ही गवर्नमेंट को कहा है कि देखिए इंडिया से बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में हमारे पास क्रूड तो नहीं लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट जरूर आता है। तो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंडिया से आ रहा है उसके लिए हम जो पैसे हैं रुपीज में पे कर दें। बांग्लादेश का दोस्तों जो डॉलर रिजर्व्स है वो अगर आप देखें तो 1/3 हो चुका है। वो नॉर्मली करीबन $100 बिलियन का रिजर्व अपना मेंटेन करता था, 90 to 100 बिलियन, और अब वो केवल $30 बिलियन है। 17 मई का जो आप हमारे पास डेटा है इस वक्त। और दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ये बहुत तेजी से नंबर गिरा है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूं, तो जो फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज हुई है स्पेशली बांग्लादेश इकोनॉमी में, डॉलर्स नहीं है ना, तो डोमेस्टिक मार्केट में है और सेंट्रल बैंक के पास भी बहुत लिमिटेड है, बस 30 बिलियन बचे हैं तो उसको वो संभाल के रखा है। तो इसलिए यूएस डॉलर्स बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पास आ नहीं रहा है। तो जो बैंक्स हैं वो जाहिर सी बात है पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन अगर आप देखें तो 500,000 टन रिफाइंड ऑयल का इंपोर्ट करता है और 100,000 टन क्रूड ऑयल हर महीना इंपोर्ट करता है। जो अप्रैल का लेटर है जो रॉयटर्स ने एक्सेस किया है उससे यह पता चला है कि कई फ्यूल सप्लायर्स हैं जो कि इस महीने मई में ऑलरेडी जो कार्गो सप्लाई कर रहे थे पेट्रोलियम गुड्स का वो कम कर चुके हैं। और कुछ ने तो थ्रेटन भी किया है कि हम सप्लाईज हॉल्ट कर देंगे। कौन होंगे वो, उसका नाम तो नहीं बताया है लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जो क्रेडिटर्स हैं जिनके पास पैसे बकाया हैं अब तक,
जो कि बांग्लादेश को उधार पे सामान भेजे हैं, उनमें सबसे ऊपर एक नंबर नाम आता है यूनिपेक्ट, जो कि चाइना के स्टेट ओन्ड सिनोपेक का ट्रेडिंग आर्म है। इसके सिवा विटॉल है, इनॉक है, आईओसीएल है भारत से, पेट्रो चाइना है, इंडोनेशिया का बीएसपी है। तो ये सारे कंपनीज हैं जिनका पैसा बांग्लादेश को अभी देना है। दोस्तों, एनर्जी इंपोर्ट से बांग्लादेश पूरे तरीके से निर्भर करता है, और इसी के साथ साथ वहां पर अब पावर कट्स होने लगे हैं, क्योंकि मई महीने में ऑलरेडी जो सप्लाई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वो कम हो चुका है, और इस वजह से जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो वो बैडली हर्ट हो रही है। तो वो सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो आप समझ पा रहे हैं एक साइकिल बनता जा रहा है कि वो डॉलर ला नहीं रहे, एक्सपोर्ट करते थे, डॉलर अर्न करते थे, और वो डॉलर बांग्लादेश की इकोनॉमी में आता था, और वो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो कंपनी बेच रही थी उनके पास जाता था। तो ये पूरी साइकिल टूट सी गई है। अब दोस्तों, यहाँ पे भारत कैसे मदद कर रहा है? देखिए दोस्तों, जहां तक बात है भारत की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 19 सितंबर 2022 का न्यूज है। बांग्लादेश में इंडिया में पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था इस प्रकार की क्राइसिस होने वाली है। तो एसबीआई ने तभी एक्सपोर्टर्स को कहा था कि बांग्लादेश के साथ आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो डॉलर में अवॉइड करें, आप रुपी एंड टाका में ही ट्रेड करें। तो रुपी टाका बेस्ड ट्रेड करना था एसबीआई की, ये एक एडवाइस थी, और इसके लिए ऑलरेडी आरबीआई के भी पर्सनल बांग्लादेश विजिट किए थे, और रुपी टाका ट्रेड के लिए जो प्रोविजन है वो भी बना दिया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पे हुआ यूं है कि बांग्लादेश में अब तक कुछ हद तक आप देखें तो ये बहुत ज्यादा जोर शोर से जो पकड़ना था इसे इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी इसे मिल नहीं रही थी। हालांकि मैंने एक वीडियो में बहुत पहले कवर किया था कि इंडिया के लिए अगर हम डॉलर बेस्ड ट्रेड हटा के रुपी बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं या लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, ये तभी फायदेमंद है जब हम उन देशों के साथ करें जैसे रशिया है, जिनको हम नेट, जहां पे हम सामान जिनसे खरीद रहे हैं, जो कि जिनके लिए अगर इंडिया के संदर्भ में कहें तो जो कि इंडिया के लिए नेट इंपोर्टर्स हैं, उन इकोनॉमी के साथ तो फायदेमंद है, क्योंकि नेट हम अगर आप देखें तो हम डॉलर बचा लेते हैं। लेकिन बांग्लादेश जैसी इकोनॉमी है जिनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, तो उस केस में हम डॉलर गवाते हैं, है ना, हमें रुपया टाका लेना पड़ता है। तो इसलिए उस केस में अगर आप देखें तो यही यहां भी हो रहा है। तो इंडिया के लिए तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल नहीं है, क्योंकि डॉलर हमको जो मिलता उसके जगह हमें रुपी मिल रही है। तो वहां पर इसीलिए तो बांग्लादेश के लिए फेवरेबल है। तो इसीलिए बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने अपने गवर्नमेंट को भी कहा है कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अलाउ कीजिए कि वो इंडियन कंपनीज के साथ रुपीज में जो ट्रेड ड्यूज हैं, जो बकाया है ट्रेड के, वो सेटल कर दें। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पास अभी इस वक्त इसको कितना बकाया है इंडिया का आपको बता देता हूं। 41.1 मिलियन डीजल का पेमेंट करना है इंडिया के नुमालीगढ़ रिफाइनरी को। इसके सिवा ऑयल इंडिया लिमिटेड को और आईओसी को, इन दोनों को, आईओसी को अकेले, नुमालीगढ़ रिफाइनरी दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड ओन करती है, और आईओसी को इसके सिवा आप देखें तो 147.2 मिलियन डॉलर का उनका बकाया ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आईओसीएल ने बांग्लादेश को डीजल और जेट फ्यूल दिया था और ये उनको वापस पे करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूं, हालांकि इंडिया ने तो 2022 से ही मदद करना स्टार्ट कर दिया था, प्रोविजन बना दिया था, और ये खस्ता हालात देखते हुए आईएमएफ ने भी 4.7 बिलियन का बांग्लादेश को सपोर्ट पैकेज अप्रूव कर दिया था। ये दोस्तों जनवरी 31 2023 की न्यूज है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बांग्लादेश बड़ी समस्याओं से गुजर रहा है। अब आते हैं उस सवाल पे, जीडीपी पर कैपिटा इनकम, जो हमेशा मुझे कमेंट्स में आता है। दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम में अगर आप देखें तो बांग्लादेश ने 2018 में भारत से बाजी मार ली थी, और फिर अगर आप देखें तो 2022 तक बांग्लादेश लीड पोजीशन बना के रखा है। लेकिन 2023 में वापस से इंडिया आगे जा रहा है, लेकिन ज्यादा दिन तक आगे नहीं जाएगा जो प्रोजेक्शन है। लेकिन हालांकि प्रोजेक्शन बदलता है। इंडिया की यहाँ पे आप ग्रोथ देखें तो ट्रैजेक्टरी बड़ी लीनियर रखी गई है। बांग्लादेश की अगर आप देखें तो थोड़ा सा इसमें आप देखें तो इस प्रकार का कर्व है, एक्सपोनेंशियल टाइप तो नहीं कहूंगा एग्जैक्टली, लेकिन ग्रोथ दिख रहा है। तो इंडिया के लिए लीनियर रखा गया है। तो ये प्रोजेक्शन बदलते हैं, लेकिन जो भी है दोस्तों, बांग्लादेश एक इकोनॉमिक मिरेकल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमें ग्रज नहीं करना चाहिए कि एक डेवलपिंग नेशन अच्छा कर रहा है तो हमारे लिए खुशी की बात है। क्या सीख सकते हैं वो हमें सीखना भी चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर बांग्लादेश प्रॉस्पेरस होता है, खुशहाल होता है, तो भारत के लिए समस्याएं कम है। इलीगल माइग्रेशन की जो इतनी बड़ी समस्या है वो कम होगी। क्यों आएंगे फिर बांग्लादेश से इंडिया लोग। इसके सिवा आप देखें तो बेटर इकोनॉमिक इंटरलिंकेजेस बनेगा, बेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगी। आप ऑलरेडी देखें इंडिया की कितने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं
चिकन स्नैक कॉरिडोर है, इंडिया के लिए कितनी बड़ी समस्या है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ऑलरेडी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिसमें हम बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्ट से एक्सेस बना रहे हैं। वैसे ही आप देखें तो इंडियन बिजनेस यूनिट्स हैं, ऑलरेडी आपने देखा यहाँ पे कैसे आईओसी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, कैसे वो सामान बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं, प्रॉफिट भी मिलता है। तो इस प्रकार से कई बिजनेस यूनिट्स हैं जो कि बांग्लादेश को सामान बेच रहे हैं, क्योंकि इंडिया का नेट बिजनेस अगर आप देखें तो इंडिया का नेट जो ट्रेड है इंडिया के लिए सरप्लस है, तो ट्रेड सरप्लस इंडिया कर रहा है, तो बांग्लादेश प्रॉस्परस होगा तो और सामान इंडिया से लेगा, तो ये ट्रेड गैप जो है और बढ़ सकता है। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए फायदेमंद है अगर बांग्लादेश ग्रो करता है, तो हमें ग्रज नहीं करना चाहिए। हालांकि फैक्चुअली ये डेटा अब बदल चुका है, इंडिया इस वक्त जीडीपी पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से आगे है, आपको ये बता देता हूं। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ आज का सवाल देखते हैं। लेटेस्ट इंडियन पावर प्लांट जो कि बांग्लादेश को बिजली प्रोवाइड कर रहा है वो किस राज्य में लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, झारखंड। दोस्तों जो मुझे कमेंट में जो टाउन है उसका नाम भी बताएगा साथ में स्टेट के, उसको मैं हार्ट दूंगा। जो अच्छे से और भी एक्सप्लेन करेगा, जो मुझे लगेगा बेस्ट है, उसको मैं हार्ट दे के जाऊंगा, और ताकि बाकी विद्यार्थी भी उसको देखें और आंसर समझ सकें और इसको सीख सकें। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके सिवा एक फॉर्म है, अगर आपको कुछ भी सवाल है विद रिस्पेक्ट टू आवर ऑफरिंग्स तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। एंड अगेन याद दिलाना चाहूंगा, अग्निपथ बैच 1 स्टार्ट होने वाला है 1 जून से, जल्दी से जाएं, जाके रजिस्टर कर लें, 9 दिन बच रहे हैं केवल। दोस्तों इसमें आपको व्यापक कवरेज हो रहा है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज मिल रही है प्रीलिम्स के लिए, मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं। इसके सिवा दोस्तों हम कुछ नए प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। 26 मई शाम को 8 बजे लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। 28 मई को फर्स्ट रिएक्शन वीडियो आएगा एंड कट ऑफ एंड 2023 ट्रेंड पर चर्चा होगी। 28 मई को 6:30 बजे पेपर एनालिसिस होने वाला है, कंप्लीट जीएस का एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे। इसके सिवा दोस्तों आप चाहें तो हमसे सेपरेटली टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज केवल 2,999 रुपए में उपलब्ध है। ऑब्वियसली जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करेंगे। अग्निपथ मेंस टेस्ट सीरीज 2,499 में उपलब्ध है जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी टीम है जो कि आपको हमेशा गाइड करने वाली है अग्निपथ सीरीज में, तो बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। साथ साथ बोध हिंदी बैच है जो हिंदी में सेम ऑफरिंग लेकर के आया है। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट है, सेम कीमत है 7999, यूज द कोड KC10। साथ साथ दोस्तों पर्सपेक्टिव सीरीज भी देखिए और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो कीजिए।